properties of nitrogen. प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज? पहले हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि नाइट्रोजन के साथ आपका डायरेक्ट वास्ता है। क्या है आपका? क्या है? डायरेक्ट वास्ता है। किसके साथ है ना? आपका डायरेक्ट वास्ता है ना। आप जब आयर पीते हैं तो इसमें क्या करते हैं? हम नाइट्रोजन भी पीते हैं। हम आयर लेते हैं। आयर का मतलब जो कुछ आयर में है वो हम सब पी लेते हैं। अच्छा, हमारी नाक में या हमारे मुंह में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो क्या करे, जो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर ले बाकी को बाहर रखे। हाँ, जब ये लंग्स में पहुंच जाता है वहां पर अल्लाह ने सिस्टम रखा है। क्या? वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके बॉडी में चला जाता है। बाकी जितने भी गैसेस हैं वो बाहर आ जाते हैं। जो हम पीते हैं बाहर छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन 78% हम इनहेल करते हैं और वही 78% हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है ना। इसलिए आपका वास्ता इसके साथ है। तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा कि जो नाइट्रोजन है इट इज ए कलरलेस, बिल्कुल ऑर्डरलेस यानी कोई बू इसकी नहीं है ना। हवा से मुश्क अगर गंद चीज रलियामुत बदल कह मुश्क ना कुछ जाए चारवे मोमुत हूद मोमुत तब तस सह डिकम्पोजिशन गैस फैलियामुत हवस में, तो उस वजह से वो बू आ जाती है कभी कभी हमें। अस पे जल्दी तस थोप छा पे दिन। तो इसलिए नॉर्मल आयर की कोई बू नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। दैट मींस नाइट्रोजन जो है ये भी ऑर्डरलेस है। अगर खुदा न खास्ता आज का मुश्क आस हे तेली है ना आस, अगर आज का रंग आस हे इस मुश्को ना ये तो जो उसे हेकन वेस मजबूत। इसलिए क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इवन टेस्टलेस। इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। इट इज नॉन पॉइजनस। क्या है? व्हाट इज इट? नॉन पॉइजनस। आप समझ रहे हैं ना। हम ऑक्सीजन पीते हैं, हमारे लंग्स में चला जाता है, हम मरते नहीं। मरा वापस त्रावन भी, तो ये जहरीला नहीं है। बट इट इज नॉन पॉइजनस। बट animals die and eat for want of oxygen। आप समझ गए? अगर कोई इंसान या कोई जानदार कहां पे होगा? इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, इन सिर्फ नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन होगा। ऑक्सीजन वगैरह साफ खाली नाइट्रोजन होगा। फिर हम इसको पीने के लिए क्या देंगे? खाली नाइट्रोजन। तो आदमी मर जाएगा, जानदार मर जाएगा। क्यों? वो इसलिए नहीं कि इसको नाइट्रोजन मारता है, ये बात याद रखिए। नाइट्रोजन नहीं मारता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर हम सब पी लेते हैं। तेल गोस आज केमिस्ट्री पारे बचो इस केमिस्ट्री है ना। बाकी सारी जिंदगी इन परेशानी खुदा से परेशानी चाहिए केमिस्ट्री पढ़े। अरे सहल। तो इसलिए नाइट्रोजन हमें मारता नहीं है। मगर नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा? अगर हम नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो क्या होगा? कहो कि नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन न होने के सबब, जिसके ऑक्सीजन के न होने के सबब हम मर जाते हैं। एनिमल्स मर जाते हैं। वही मिलेगा, एनिमल्स डाई इन इट फॉर वांट ऑफ। अब अगर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी मिलाया जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, इट हैज 2 आइसोटोप्स। आइसोटोप आप जानते हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मास नंबर नहीं है, एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मास। इट हैज 2 आइसोटोप्स। इसके कितने आइसोटोप हैं? कौन कौन? एक है नाइट्रोजन 714 और दूसरा है नाइट्रोजन 715। जिस तरह कार्बन के 3 हैं, आपको याद है ना। कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? कौन कौन? C612, C613, C613,
14। हाइड्रोजन के 3 हैं, 1H1, 1H1, 1H2, 1H। और याद रखिए तकरीबन कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका आइसोटोप नहीं है, हर एक का आइसोटोप है। अब ये किसी आइसोटोप्स का जो रेशो है ये वेरी कर रहा है। जहां पर आइसोटोप्स का रेशो कंपेरेबल हो, कंसिडरेबल हो, तो वहां पर हम मेंशन करते हैं, वहां पर हम मेंशन। जहां पर कंसिडरेबल ना हो तो वहां पर हम उसी आइसोटोप को लेते हैं जो ज्यादा तादाद में होता है, बाकी की बात नहीं की जाए। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। आपने पढ़ा ये 35 एंड 37 है ना। तो एवरेज मास, वह जो हम मास लेते हैं 35.5, दैट इज द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। वो क्या है, फॉर्मूला सुना है? क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हम लेते हैं 35. ये 0.5 जो है ये एवरेज आ रहा है, क्योंकि इसमें हम दोनों एटम्स को कंसीडर कर रहे हैं। क्लोरीन 35 को भी कंसीडर कर रहे हैं, क्लोरीन 37 को भी कंसीडर। ये नहीं है कि हम एक को इग्नोर करें, वहां पर हम इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी तादाद जो है, आप देख लीजिए क्लोरीन 35 जो है इसकी तादाद हमारे नेचर में जो है दैट इज 75%। कितनी है? और जो क्लोरीन 37 है दैट इज 25%। हम 25% को 75% के निस्बत नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके बरक्स अगर आप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लेंगे, आपको याद होगा 1H1 इट इज 99.99%। 1H1 कितना है? 99.999%। फिर क्या गए 1H2 एंड 1H3। अब खुद अंदाजा कीजिए उनकी तादाद कितनी होगी, 0.0001%। इसलिए जो 0.0001% है हम इसको कंसिडर नहीं करें। इसलिए हम हमेशा हाइड्रोजन का मास कितना लेते हैं, 1। कितना लेते हैं हम? कंसिडर करा क्या तादाद वह जान तादाद आइसोटोप तक पे कंपेयर पे कंसिडर करें। इसी तरह से इस नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन 14 है हम ज्यादातर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन 15 जो है इसका तादाद जो है, इसकी तादाद जो है वो बहुत कम है। तो खैर एक बात तो नोट करने के काबिल है, वो ये कि नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं। कौन कौन? नाइट्रोजन 714 एंड नाइट्रोजन 7। ठीक है ना। एक और पॉइंट जो आप यहां पर नोट करेंगे, दैट इज इट इज एडजॉर्ब्ड ऑन चारकोल। क्योंकि आपने एडजॉर्प्शन पढ़ ली है ना। गैसेस जो हैं दे गेट एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड्स, है ना। तो सबसे बेस्ट एडजॉर्बेंट चारकोल है, सिलिका जल है। याद है आपको? याद है ना आपको? सिलिका जल और चारकोल क्या है? हालांकि मेटल्स भी, निकल, सोडियम, निकल, palladium and other metals, iron, etc., they also act as good adsorbents. They are also good adsorbents. इसलिए तो हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं as catalysts in the reactions. They act as catalysts because of adsorption. So this nitrogen gas it also gets adsorbed on charcoal. So these 3 are the physical properties. Now chemical properties. Chemical properties. First chemical property, action on litmus. Action on litmus. आपको मालूम है हमारे पास 2 लिटमस पेपर होते हैं कि नहीं? कौन कौन सा? ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? To add, to check whether the substance is acid or basic, है ना। कोई सब्सटेंस एसिड है या एसिड बेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। यू नो जो एसिड होता है दैट चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू, है ना, और जो बेस होती है दैट चेंजेस रेड लिटमस इनटू, और जो ना एसिड होता है और ना बेस, उसका लिटमस पेपर पे कोई असर, उसका लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन क्या करेंगे, लिटमस पेपर पे चेक करेंगे या लिटमस सॉल्यूशन पे चेक करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर।
मैं इतना ही लिखूंगा, नो एक्शन, कुछ नहीं होता है, nothing happens to litmus paper, nothing happens, whether you may use blue litmus paper or you may use red litmus paper, nothing happens to litmus paper when nitrogen is passed over it. It indicates that nitrogen is neither acidic in nature nor it is basic in nature, rather it is neutral. What is it? इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, it is neither supporter of combustion nor combustible. It is neither combustible nor supporter of combustion. या पहले लिखिए neither supporter of combustion, it is neither supporter of combustion nor, आप समझ गए ना? ये कंबस्शन आप जानते हैं, बर्निंग प्रोसेस है ना, बर्निंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है ना, बर्निंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंबस्शन, बर्निंग प्रोसेस, कंबस्शन। जो चीज जलता है वो कंबस्टेबल है, जैसे फ्यूल्स क्या है? कंबस्टेबल, क्योंकि वो जल जाते हैं। और जो जलने में मदद करता है जैसे ऑक्सीजन, वो क्या है? सपोर्टर। और तो नाइट्रोजन क्या है? नीदर कंबस्टेबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, न ये जलता है और न जलने में मदद देता है, ठीक है ना? तो इसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद, एक बात आपको बता दूं, अगर आप याद रखोगे तो नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन जो है केमिकली नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी इनर्ट। क्या? केमिकली नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी इनर्ट। इनर्ट क्या गो? यस ने रिएक्शन आइस करा छन इनर्ट गैसेस, छना वना केमन छना इनर्ट गैसेस? नोबल गैसन। वेरी गुड, नोबल गैसन वना इनर्ट गैसेस, क्या तुम छन रिएक्शन करा ना कम कर, तब वना नोबल, तब वना क्या? इथे पर मोनियो नाइट्रोजन दिस नोबल गो युस थोड़ा बहुत रिएक्शन कर जार पार करके, इत पे ना पान छन करा ये क्या करो, स्पेशल कंडीशंस करो इस्तेमाल, तेल करे रिएक्शन इन मजे। ये पे नवाब नोबल छन केमन सठा कम रिएक्शन आसन खोज आसन खोज, कुन साथ आसन क्या गयक मर्जी तो करन बनावन कंपाउंड, गयक मर्जी तो कहीं बनावन। इथो छ नाइट्रोजन ये पे हम नोबल गैसेस सन छना, इथि क्या छ नेट दिछ न खास रिएक्शन करा कहीं ते, तवे छ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तवज्जो सपोर्टर ऑफ कंबशन। आयरस में नाइट्रोजन सठा क्वांटिटी में मौजूद, कुछ नहीं करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, वहां पर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, पर नाइट्रोजन बेचारा खामोशी से साथ जाता भी है और खामोशी के साथ बाहर आता भी है, कुछ नहीं करता, इट डजंट रिएक्ट एट ऑल। इसकी रिएक्शन न करने का मतलब क्या है? इट इज इनर्ट, इट इज। अब अगर ये कभी रिएक्शन करता भी है, दैट इट डू अंडर स्पेशल कंडीशंस, अंडर स्पेशली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स और इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, तब कहीं जाके रिएक्शन करता है। तो जनरल में ये इनर्ट है। अगर हमें कहीं पे कोई रिएक्शन करनी हो, ऐसी रिएक्शन कि जहां पर हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है, क्या इनर्ट, मिसाल तो बंदा समझाओ तो एक्चुअली मेटल में करना रिफाइनिंग, क्या करते हैं? रिफाइनिंग ऑफ, इस यूनिट के बाद हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जब हम करते हैं तो अक्सर मेटल्स ऐसे एक प्रोसेस है रिफाइनिंग के लिए जिसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेशन में क्या करते हैं? हम मेटल को हम मेल्ट करते हैं, मेटल को हम मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट होने से क्या होता है? जो प्योर मेटल होता है वो मेल्ट होके आगे बढ़ जाता है। जब वो लिक्विड बन गया, लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो करना, लिक्विड मस्ट जाए, यदि कौन चीज लिक्विड तब्दील को समरो ना, तो ये लिक्विड फ्लो करता है, उसमें जो इंप्योरिटीज होती हैं मेटल में वो पीछे रह जाती है, तब मेल्ट गसा लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन के जरिए प्योर मेटल मेल्ट होके आगे जाता है, इसकी जो इंप्योरिटीज हैं वो पीछे रह जाती हैं। अब जो मेटल मेल्ट हुआ, ये तो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, मेटल क्या गसान ओ मैं लिहाज लिहाज का मतलब
जब आप मेरी तरफ देखोगे तो इसका मतलब यू विल रिमेन कंसंट्रेटेड। अगर मतलब ओर योर थू नजर गुजर तो मतलब गो तुम ये इंडिकेट करेंगे तो इंटरेस्ट तेले अगर थकियो तो द्रामा बह हेकवा स्टार्ट है। तो ये जो मेटल्स है ना, जब ये मेल्ट हो जाते हैं इसका मतलब है दे आर एट हाई टेम्परेचर, तो ये आसानी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना सकते हैं। अगर ये ऑक्साइड बनो ना गई प्रॉब्लम अस आव मेटल पे नए प्योर फॉर्म हासिल, इसलिए मेटल गो साफ तो गो मगर यह गोस कुछ नयस एलिमेंट सहित कंबाइन गन तवे करान ये फर्नेस मज लिक्वेशन करान तथ फर्नेस मज आयर कड़ान नबर ऑक्सीजन कड़ान नबर नाइट्रोजन यो त्रावान खाली नाइट्रोजन यो त्रावान ताकि अगर मेटलस हाई टेम्परेचर सह कर नाइट्रोजन सहित रिएक्शन पत् ब्रोह कुन पक सह बुत कूल डाउन गई वापस सॉइलस में तब्दील कह नो कंपाउंड बनाए ना, इसलिए वन अस कोर अमस मेटलस प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या कोरस ये टर्म याद क्या कोरस प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या मेटल यो तुम जरूरत कह ठीक तवे गो नाइट्रोजन क्या नोबल इनर्ट यह ज्यादा रिएक्शन करान खर ये दुख मे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल गई तुम हाईली रिएक्टिव आसान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद है लिथियम सोडियम पोटेशियम छुना याद छुआ कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम याद है ना आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज वन तम पे मेटल आसान तुम गई हाईली एक्टिव तुम फटोफट रिएक्शन सोडियम मुझे याद क्या करान सह बना यल थावनी बना थावन सह कत थावान केरोसिन ऑयलस मज थावान क्या ताकि सह गि इन कंटैक्ट विथ आयर इन कंटैक्ट विथ मॉइस्चर सू तमे गई एक्टिव मेटल्स मान तो प्यारान ना कुछ जाए आयर अथ वाटर अथ करो रिएक्शन तिमन मेटलन सतन नाइट्रोजन रिएक्शन करान मगर अपॉन हीटिंग सीधे न अपॉन हीटिंग इस पे वो सपोज लिथियम लिथियम कर रिएक्शन विथ नाइट्रोजन अपॉन हीटिंग अपॉन लिथियम प्लस नाइट्रोजन ये बनावा लिथियम नाइट्राइड क्या बनावा लिथियम फार्मूला Li3n Li3 बैलेंस क्या होता है करें ये ट्वाइस ये 6 टाइम्स ये ना नाइट्रोजन लिथियम शे नाइट्रोजन लिथियम शे यह लिथियम नाइट्राइड क्या ना कर एजाइड ये तो एजाइड सोडियम एजाइड NaN3 यह नाइट्राइड क्या लिथियम नाइट्राइड लिथियम नाइट्राइड सोडियम सहित क्या करते हैं Na+N2 ये बनाए Na3n सोडियम नाइट्राइड तो याद फर्क क्या सोडियम नाइट्राइड्स तो सोडियम एजाइड्स डिफरेंस देख लो क्या है सोडियम नाइट्राइड क्या है Na3 सोडियम एजाइड क्या है NaN3 इसी तरह से कैल्शियम Ca+N2 ये बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड कैल्शियम नाइट्राइड की फार्मूला है Ca3n2 कैल्शियम ये तो आराम सान याद ये कोई मुश्किल नहीं है वो नाइट्रोजन वैलेंसी 3 लिथियम 1 तवे रले अकिस नाइट्रोजन कस लिथियम 3 नाइट्रोजन वैलेंसी 3 सोडियम 1 तवे रले नाइट्रोजन कस 3 कैल्शियम नाइट्राइड नाइट्रोजन वैलेंसी 3 2 नाइट्रोजन कस गई 6 अकिस कैल्शियम 2 3 कस गई 6 गई ना 6 बराबर नम आयोनिक हाइड्राइड सारी क्या आयोनिक नाइट्राइड्स क्या तो लिखियो क्या रिएक्शन एक्टिव मेटल्स हो ना मैं याद तो लिखियो डिटेल्स में लिखियो एक्टिव मेटल्स react with nitrogen upon heating to form ionic nitrides। कौन से नाइट्राइड आयोनिक। इसी तरह से अल्युमिनियम भी एक्टिव मेटल है वो भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है Aln क्योंकि अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है इसलिए एक नाइट्रोजन के लिए एक अल्युमिनियम काफी है ठीक है ना
ALN, अल्युमिनियम नाइट्राइड। तो अक्सर क्या होता है, जब ये मेटल्स रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ अपॉन हीटिंग, फिर ये मेटल देन दे कीप ऑन बर्निंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये एक्चुअली नाइट्राइड बनाते हैं, तो चूंकि रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है, दे कीप ऑन बर्निंग इन नाइट्रोजन, दे कीप ऑन बर्निंग इन नाइट्रोजन। तो ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। इसके बाद है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, चौथी प्रॉपर्टी है ना। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, असल ज्यादा प्रॉपर्टी क्या, नाइट्रोजन की ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट है ना, इसलिए ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 2 4 5 रिएक्शन, उतनी ज्यादा नहीं। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में ये 2 एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है। कितने के साथ, सिर्फ 2 के साथ। एक है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ये रिएक्शन याद रख लेना, याद तो सब रखना है, मगर ये रिएक्शन खास कर याद रखना। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन reacts with hydrogen, it reacts with hydrogen to form ammonia. It reacts with hydrogen to form, जो मैं बात कर रहा था ना, अमोनिया इंपॉर्टेंट है। It reacts with hydrogen to form ammonia at 700 Kelvin. इस टेम्परेचर पे at 700 Kelvin and 200 atmospheres pressure. कंडीशंस याद रख लेना, 700 Kelvin temperature and 200 atmospheres pressure in presence of iron oxide, iron Fe2O3, potassium oxide, aluminum oxide, in presence of iron oxide, potassium oxide, aluminum oxide as catalysts. ये हम इस्तेमाल करते हैं क्या, as catalyst, and molybdenum इसमें इस्तेमाल करते हैं, and molybdenum as promoter, तुम्हें याद है पिछली दफा आपने पढ़ा है एडजॉर्प्शन में, सरफेस केमिस्ट्री में, प्रमोटर्स एंड पॉइजनर्स, याद है नहीं, कैटलिस्ट जो होते हैं ना, कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कभी सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, खुद तो वो कैटलिस्ट नहीं है, अगर अकेले इस्तेमाल करेंगे वो कुछ नहीं करेगा, मगर जब कैटलिस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं फिर वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं अगर हम उनको कैटलिस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे फिर वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है या कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, उनको हम पॉइजनस कहते हैं। पॉइजनस एंड पॉइजनस एंड, फिर से देखना करके, पॉइजनस एंड प्रमोटर्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द रेट। इसलिए अगर हम मॉलिब्डेनम को इस कैटलिस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मॉलिब्डेनम रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जहां यहां पर मैंने 2-3 कैटलिस्ट लिखे, Fe2O3, K2O, Al2O3, तो कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है आयरन एंड मॉलिब्डेनम। अगर हम खाली आयरन और मॉलिब्डेनम इस्तेमाल करें, आयरन एज कैटलिस्ट, आयरन एज मॉलिब्डेनम एज, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी, ये दोनों कंडीशन है, चाहे आप ये 2 इस्तेमाल कर लो चाहे ये इस्तेमाल कर लो। तो इन कंडीशंस में क्या होता है आप समझ गए ना, रिएक्शन कराएंगे किसके दरमियान, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस, ये 2 क्या करते हैं, these two react to form ammonia, these two react to form, रिएक्शन इतनी सी है, ज्यादा
बस इतनी सी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन होती कब है अच्छी तरह से, जब हम टेम्परेचर कितना रखेंगे 700 केल्विन, प्रेशर कितना रखेंगे 200 एटमॉस्फेयर, कैटलिस्ट इस्तेमाल क्या करेंगे आयरन, और साथ में रखेंगे प्रमोटर एज, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शन के बारे में हमें मजीद बात करनी है, इसके बारे में हमें फर्दर डिस्कस करना है नए क्वेश्चन में, हमें पढ़ना है इसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय, वो क्वेश्चन अक्सर बेशतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये रिएक्शन याद रख ली, मान लो कि आपने हैबर्स प्रोसेस सारी अंडरस्टैंड कर ली, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें 2-4 बातें और मुझे करनी है तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन इस्तेमाल हो जाती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है ना, गिव्स अमोनिया, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इस्तेमाल होती है किसमें, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, इसलिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होती है दैट्स कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। सो दिस रिएक्शन, आप इसको हम नीचे लिख भी सकते हैं, दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये नाइट्रोजन का यूज भी है फिर, है ना, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स, ठीक है ना बेटे। ये एक रिएक्शन है विद नॉन मेटल्स, है ना, हमारा है क्या है रिएक्शन विद, इसमें आगे ना एक रिएक्शन विद हेड, आसान रिएक्शन है, वेरी इजी। और दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दूसरी क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यही दो रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है, रिएक्शन करता है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बनाता है, इट फॉर्म्स, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, at a temperature of 2273 Kelvin to 3273 Kelvin। जब इतना टेम्परेचर होगा, यहां से शुरू होगी, इसका मतलब है अगर 2273 तो मतलब अगर 273 वाल होते तो 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ अगर 2000 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा फिर ये रिएक्शन नहीं, ये कब होगी, कम से कम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2000 to 3000, इतना टेम्परेचर, ये तो हाई टेम्परेचर है ना, 2000 to 3000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर है। इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या, इलेक्ट्रिक आर्क, बाय स्ट्राइकिंग इट बिटवीन इलेक्ट्रिक आर्क्स। इतना बड़ा टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक आर्क की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए तभी तो इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो इतने हाई टेम्परेचर में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंपल रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO, नाइट्रिक, यहीं पे हो ना, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज यूज्ड in the manufacture of nitric acid, नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। ऊपर अमोनिया बनाया जाता है जो हम यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहां नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ना,
जहां पर हम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेस, जैसे आपने ऊपर लिखा दिस रिएक्शन फॉर्म्स द बेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड हैबरस। इसी तरह से ये रिएक्शन जो है इट फॉर्म्स द बेस, इट फॉर्म्स द बेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ nitric acid in a process called as Birkeland and Ide process. It forms base for manufacture of nitric, इतना आप खुद लिखेंगे, and Birkeland and Ide, EYED, Birkeland and Ide process. प्रोसेस का नाम क्या है? इसकी दो प्रोसेस, इसलिए हम दो डिफरेंट प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड जो है ना, इसलिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है ये प्रोसेस, कौन सी? बर्कलेन एंड दूसरे ऑस्टलवार्ड्स प्रोसेस। दूसरी क्या है? हम वही पढ़े, हमें नाइट्रिक एसिड की यहाँ पर कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़नी है, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? ऑस्टलवार्ड्स प्रोसेस। क्या पढ़ते हैं? ऑस्टलवार्ड्स प्रोसेस। तो खैर these two were the reactions of nitrogen with non, ठीक है ना। अब दो और रिएक्शन हैं, बस दो, टोटल दो, नहीं बस दो रिएक्शन, 5 मिनट, इट टेक्स जस्ट 5 मिनट, नहीं 5 मिनट से तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा ना, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन विद एल्यूमिना, रिएक्शन विद, ये 5वीं है, ये चौथी थी, नाउ 5वीं प्रॉपर्टी। रिएक्शन विद एल्यूमिना Al2O3, इसको हम क्या कहते हैं? एल्यूमिना। रिएक्शन विद एल्यूमिना इन प्रेजेंस ऑफ कोक, इन प्रेजेंस ऑफ कोक, कोक हो गया कार्बन, ये आसान रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिना Al2O3, देखो Al2O3 प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन, कार्बन मीन्स कोक, कार्बन मीन्स, तो रिएक्शन क्या होती है? बनता है अल्मोनियम नाइट्राइड ALN, अल्मोनियम जो ऊपर अभी कंपाउंड इस्तेमाल बनाया था, अल्मोनियम नाइट्राइड बनता है और बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल सी बात है, अल्मोनियम नाइट्राइड एंड, सिंपल सी बात है ना। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं आप, तय ना करें तो खतर वादन सटमटस मज। रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड को CaC2, वो रिएक्शन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, आज त्राउन नाइट्रोजन N2, अच्छा बता कंपाउंड ताच फार्मूला CaCN2, CaC, तो को अंदाज ये हुआ अख C, सो C नियर सीधे नेबर, C तो कदा सहल CaCN2 प्लस C प्लस युसी बना ना CaCN2 बना ना, अच्छा बना कैल्शियम साइनामाइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, सिंपल है, यहां से एक कार्बन बाहर गया, इसी जगह नाइट्रोजन 2 आ गई, CaCN2 और एक C बाहर चला गया। ये जो कैल्शियम साइनामाइड है ना, इट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, इट इज यूज्ड एज ए, ये देखो क्योंकि अगर आप यूजेस लिखने हो तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। कैल्शियम साइनामाइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर अंडर द नेम नाइट्रोलिम, इट इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर अंडर द नेम नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम खाद है, उस खाद में क्या होता है? कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन, ये दोनों जो प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं ना, दोनों होते हैं मिक्सचर, कैल्शियम साइनामाइड एंड CaCN2 प्लस कार्बन, इन दो का मिक्सचर जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? एज ए फर्टिलाइजर। मालूम है क्यों?
वो इसलिए ये जो कैल्शियम साइनामाइड है ना, जब हम ये एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जमीन में, तो वहाँ पानी होता है, ये पानी में रिएक्शन करता है। कैल्शियम साइनामाइड क्या करता है? CaCN2, इट रिएक्ट्स विथ वाटर प्रेजेंट इन द फील्ड्स, तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, Ca लिखे रखो। कैल्शियम साइनामाइड जो है इट रिएक्ट्स विथ वाटर, इट रिएक्ट्स विथ टू फॉर्म कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम, और बनाता है अमोनिया NH3, और क्या बनाता है? और असली चीज जो है प्लांट के लिए वो अमोनिया है, जो खाद का काम देता है। इसके में कम दिवान नाइट्रोजन कम दिवान, खाद कम दिवान, सो अमोनिया सह निमन आराम सान, सह निमन वाटर से करान रिएक्शन बना अमोनिया। इसलिए हम इस मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइजर अंडर द नेम नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो अब अगर आपको नाइट्रोजन के यूजेस बताने हैं, तो आप कह सकते हैं हम इसको मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड में इस्तेमाल करते हैं, हम इसको नाइट्रोजन खाद फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको एज एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, जो मैंने अभी आपको बताया, इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पुराने लैंप होते थे ना, आज के लैंप नहीं, आज के वो होते हैं कौन से लैंप? LED लैंप्स, है ना। उससे पहले जो लैंप थे 2-3 साल पहले वाले शीशे वाले, है ना, उनमें नाइट्रोजन गैस अंदर इस्तेमाल होता था। उन लैंप्स में नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होता था, जो वहाँ पर फिलामेंट वहाँ आज भी है, वो अब तो वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि आपका वो 100 वाट का बल्ब जो है ना, जितना वो एक लैंप बिजली है ना, LED लैंप जो होता है, इनमें गैसेस होते हैं, इनमें वो कोई फिलामेंट वगैरह नहीं होते। जिस तरह से आपने डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, उसमें हम गैस लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से इन बल्ब्स में भी ऐसा ही होता है, LED बल्ब्स में, ठीक है ना। तो उनमें वो क्या होता था? फिलामेंट होता था। वॉल सड़या तो मकलया अरे गैस गैस तिम से तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते थे उन लैंप्स में। तो आज के साथ, इसी के साथ हमारा ये जो नाइट्रोजन था ना, पहला कंपाउंड, पहला एलिमेंट और आदर, ये कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबल्स प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए क्लास तो कोई मिस नहीं करेगा, आप इंशाल्लाह आ जाइए। तो जो बाकी